हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग, मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.3 को सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो इसके पीछे अगर आप प्रश्नावली 1.1 1.2 को नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिए जी। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का हम लोग हल करेंगे जी। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। और ये आपका बुक दिया हुआ है एनसीईआरटी, तो इसको लेकर के आप लोग जरूर बैठिएगा जी पढ़ने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न आप लोग का पहला नंबर दिया हुआ है। प्रश्न संख्या पहला दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है और बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पक्का आपको आता ही आता है जी। पहला नंबर प्रश्न दिया गया प्रश्नावली 1.3 का, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाइएगा जी। तो लिखेंगे हम लोग, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी? परिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट 5 बराबर P बटा Q। क्या माने जी? P बटा Q, जहां P और Q पूर्णांक है। जहां P और Q क्या है जी? पूर्णांक है। बताइए जल्दी से। रूट 5 बराबर P Q माना जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो रूट 5 का स्क्वायर होगा बराबर P बटा Q का स्क्वायर होगा। रूट 5 का स्क्वायर होता है केवल 5, अब बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 5 यहां से Q को ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहां से Q ले लेते हैं, बराबर आपको बचेगा P स्क्वायर बटा Q। इतना बच गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि अतः P और Q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। क्या है जी? नहीं है। यानी आप लिख सकते हैं अतः P और Q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है जी। तो इतना तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके नीचे आप लिखिएगा, इसको नीचे क्या लिखना है जी? तो लिखेंगे, ठीक है जी, यहां से हम लोग लिखेंगे कि 5 जो Q हो जाएगा, 5Q क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक है। क्या है जी? एक पूर्णांक है। लेकिन P स्क्वायर, ठीक है जी, लेकिन P स्क्वायर बटा Q एक भिन्न है। क्या है जी? एक भिन्न दिया है, एक भिन्न है। तो लिख दीजिएगा लास्ट में कि अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। लिख देंगे लास्ट में कि अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और अंत में लिख दीजिए कि अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
लिख देंगे लास्ट में आता √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर का आता है जी, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे जी। चलिए पहला नंबर आपका सवाल बन गया। प्रश्न संख्या दूसरा नंबर देखेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, यानी प्रश्नावली 1.3 जो चैप्टर है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जी। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। ठीक है जी, दूसरा नंबर सवाल। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी? एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहां से क्या दिया हुआ प्रश्न दूसरा नंबर, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बनाते हैं जी। माना कि क्या जी? माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या Q है, यानी P है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यानी P मान लिए। क्या माने जी? P। तो 3 + 2√5 बराबर, यहाँ पे हम लोग P मान लिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि 2√5 आप बराबर P, आप प्लस में 3 है तो माइनस में इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? माइनस में हो जाएगा। अब यहां से लिख सकते हैं √5 बराबर P - 3, और ये बटा के कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए √5 और यहाँ पे P/2 और -3/2, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। इतना तक में कोई दिक्कत है जी? अलग अलग इसको लिख दिए। क्या लिख दिए? अलग अलग लिख दिए। अब लिखिए अर्थात P/2 -3/2, अर्थात P/2 -3/2 दो परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है जी? अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और यहां पे लिख दीजिए अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 को। ठीक है जी, प्रश्न संख्या तीसरा को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 आप लोग एकदम वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा जी। ठीक है, चलिए तो आपका समझ में आ गया। प्रश्न संख्या तीसरा नंबर सवाल देखेंगे।
प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। ठीक है जी, चलिए एकदम मजा आ जाएगा आप लोग को। देखिए पूरा वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है जी, तीसरा नंबर जो सवाल दिया गया है वो क्या कहता है जी, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। चलिए प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्या है जी, अपरिमेय है। ध्यान रखिए, आपका प्रश्न दिया हुआ है पहला नंबर 1/√2। दूसरा सवाल दिया गया है 7√5 और तीसरा सवाल दिया गया है 6+√2। ये आपका प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 3 में आपका 3 सवाल दिया गया है जी। इन तीनों सवालों को एकदम नए अंदाज के साथ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसमें एकदम आसान भाषा में सॉल्यूशन करेंगे जी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए देखिए, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला नंबर सवाल को, है ना। 1/√2 को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या हम लोग मान लेते हैं क्या जी, तो मान लेते हैं b है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1/√2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा क्या v, और तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा v√2। v रूट क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, बराबर के 1। √2 बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग b माने तो 1/√2 बराबर b हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो 1 रहेगा जी। और b को गुना करिएगा √2 से, b को गुना करिएगा √2 से तो b√2 हो जाएगा, और 1 गुना 1 हो जाएगा। और यहाँ पे √2 बराबर तो b बटा में चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जी, एकदम बड़ा आसान सा सवाल है। यहाँ पे ऐसे आप लिख दीजिए कि अर्थात लिख दीजिए, अर्थात 1/b एक परिमेय संख्या है, 1/b एक परिमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना तक समझने में कोई दिक्कत है जी? बताइए आप सभी लोग कि इतना तक समझने में किसी भी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए। इतना तक में कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है जी, इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए देखते हैं। तो अर्थात 1/b एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम लोग कि अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी, ये लिख देंगे। और उसके बाद लीजिए अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा जी। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यानी प्रश्न संख्या तीसरा का पहला नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2 को देखिए जी, पहला नंबर आपका सवाल हो गया। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। बहुत गजब है जी, बहुत गजब। सवाल नंबर 2 को देखिए।
चलिए प्रश्न संख्या 2 दिया गया है जी 7√5। 7√5 दिया हुआ है दूसरा नंबर सवाल। तो लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी? परिमेय संख्या है। ये आपको प्रश्न दे देगा ऐसे करके, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बनाना आपको कैसे है जी? माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग मान लेते हैं क्या यहाँ पे जी? परिमेय संख्या हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ए मान लेते हैं, ए है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 7√5 बराबर हो जाएगा ए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि √5 बराबर यहाँ पे ए और यहाँ पे बटा में क्या चल जाएगा? 7 चल जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग कि अर्थात ए जो हो जाएगा आपका, ए एक परिमेय संख्या है, यानी ए बटा जो 7 दिया हुआ है ए बटा 7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 क्या है जी? ए बटा 7 परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः लिखिएगा लास्ट में कि अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यानी लिख देंगे कि अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा जी। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का प्रश्न संख्या दूसरा है, ठीक है जी। प्रश्न संख्या 3 का प्रश्न संख्या दूसरा है। तो बताइए आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है ना जी? अब हम लोग देखेंगे तीसरा का तीसरा नंबर सवाल। देखिए जी, तीसरा का तीसरा नंबर सवाल बहुत गजब सवाल है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए कैसा आप लोग को बनाना है जो। चलिए आइए देखते हैं तीसरा का तीसरा नंबर सवाल। तीसरा का तीसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है? तीसरा का तीसरा नंबर सवाल है, यहाँ पे देखिए तीसरा का तीसरा नंबर सवाल कि 6 + √2 ये आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, ठीक है जी। यही प्रश्न आपको तीसरा में दिया गया है। तो कैसे बनाइएगा जो देखिए, हम लोग लिखेंगे माना कि 6 + √2, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है जी? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग यहाँ पे फिर मान लेते हैं v। कोई दिक्कत है बताइए? माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या v है, यानी 6 + √2 बराबर v हो गया। तो यहां से √2 बराबर b और प्लस में 6 है, प्लस में 6 तो क्या हो जाएगा? माइनस में 6 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ अर्थात v - 6 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, इतना तक कोई दिक्कत है जी? बताइए। यहाँ पे आप b माने तो 6 + √2 बराबर b हो गया। यहाँ पे रूट वाला को रहने देते हैं और यहाँ पे अंक में प्लस में तो माइनस में, अर्थात b - 6 क्या होगा? एक परिमेय संख्या, लेकिन √2 क्या है जी? एक अपरिमेय संख्या। तो लिखिएगा कि अतः हमारा मानना गलत है कि √2
यहाँ पे देख सकते हैं 6√2 एक परिमेय संख्या है। 6√2 एक परिमेय संख्या है। ये हम लोगों को मानना गलत हो गया कि अतः हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है जी। इतना तक में कोई दिक्कत है आप लोग को बताइए। यानी प्रश्नावली 1.3 का जितने सारे सवाल था उन सारे सवालों को मैं हल कर चुका हूं जी। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार आप लोग जरूर करिएगा।